चुनौती देता हूं माननीय प्रशांत किशोर जी, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। रोजगार और पलायन पर जरा बहस कर लीजिए। व्यवसाय करने के लिए आपकी कंपनी जाएगी चंडीगढ़, वो पलायन नहीं है। बिहार के नौजवानों को ले जा करके पश्चिम बंगाल में अपनी कंपनी में सेवा दिलवाइएगा, वो पलायन नहीं है। राज्यसभा दूसरे राज्य से चले जाइएगा, वो पलायन नहीं है। और बिहार का नौजवान अगर रोजगार करने के लिए जम्मू कश्मीर गया तो पलायन हो गया। संपत्ति खरीदिएगा दिल्ली में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, वो पलायन नहीं है। संपत्तियां यहीं खरीदते, यहाँ की सरकार को रेवेन्यू का लाभ मिलता है। टेक्निकल व्यवसाय आपका बंद हो गया तो राजनीति के व्यवसाय में आए हैं। लेकिन पलायन और रोजगार के सवाल पर जब मर्जी करे, एकादशी को, पूर्णिमा को 2 दिन पहले बता दीजिएगा, हम लोग बहस के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार जी का उम्र नहीं काम बोलता है, नीतीश जी का उम्र नहीं सोच बोलता है, और गांव की जनता बोलती है। हमें इस बात का गर्व है कि 19 वर्ष तक के राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं। तो नीतीश जी सबके हैं, इसका एहसास सबको है। 5 रुपया में पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहे हैं महीना। देश ने दुनिया में उदाहरण नहीं है। चरवाहा विद्यालय में 4.5 रुपया महीना में पढ़ता था, अब 5 रुपया में हम पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं। 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग है देश में उदाहरण। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, संपत्ति क्रेडिट कार्ड ना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिना हर्रे फिटकरी के 4 लाख नीतीश बाबू देते हैं, जाओ जहाँ मर्जी करे पढ़ो जाके। मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने जा रहा है। अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन पार्टियों में अभी से हलचल शुरू हो चुकी है। पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारियों में जुट गई है, कैंपेन हो रहे हैं, सभाएं रखी जा रही हैं। इन्हीं तैयारियों को लेकर थोड़ी बातचीत करने हम आए हैं जदयू कार्यालय। यहाँ हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सर मौजूद है। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करें। सर, अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेकर पार्टी क्या तैयारियाँ कर रही हैं? देखिए, हम लगातार तैयार रहते हैं। हम प्रतिदिन पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, और नीतीश कुमार जी का उम्र नहीं काम बोलता है, नीतीश जी का उम्र नहीं सोच बोलता है, और गांव की जनता बोलती है। हमें इस बात का गर्व है कि 19 वर्ष तक के राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं। चाहे मेरा कितना बड़ा विरोधी क्यों नहीं हो, वह जरूर कबूल करता है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक सकारात्मक प्रयास विकास के लिए किया। तो नीतीश जी सबके हैं, इसका एहसास सबको है। लोकसभा चुनाव में हम 4 सीट हार गए। हमारी पार्टी ने सांगठनिक स्तर समीक्षा किया, संगठनात्मक बदलाव किए, और पार्टी ने विधानसभा प्रभारी अभिनियुक्त किया है, और उनको ये जिम्मेदारी दी है कि पंचायत स्तर पर पार्टी का सांगठनिक ढांचा को और मजबूत कैसे किया जाए। इस दिशा में हाल में पार्टी ने के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी की उपस्थिति में सारी बातें कही गई है। तो ये स्वाभाविक है कि पार्टी 2025 में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता जो हैं बिहार के, माननीय सम्राट चौधरी जी ने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। एनडीए गठबंधन जैसे 30 सीट हम लड़े और 174 या 75 सीटों पर हम आगे हैं, तो और बड़ी छलांग हम लगाएं, हमारी उम्मीद है। सर, अभी जो नवादा में जो घटना हुई है, क्या लगता है उससे लोग सीधा सीधी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि सरकार के रहते ये कैसे हो गया? क्या लगता है उससे चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा? सरकार के रहते अपराध नहीं होता है, ये तो हम पहली बार सुने। अरे, राष्ट्रपति शासन रहता है वहाँ भी अपराध हो जाता है, जहाँ दुनिया के अंदर में अमेरिका जैसे देश में भी हो जाता है, और ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है। तो न्यायालय में सरकार क्या कर सकती है भाई? सरकार का अधिकार केवल इतना ही है, घटना हुई 25 मिनट के अंदर में हमारी पुलिस पहुंचती है, 24 घंटे के अंदर नामजद अपराधी गिरफ्तार होते हैं 15। इसके अलावा जो वह पीड़ित परिवार है उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। राजकोष का पैसा, कोई व्यक्तिगत नहीं, तो उनको जो बर्तन के लिए, सामान के लिए, उनका मकान जो क्षति हुआ उसका आकलन करके सरकार ने राशि दे दिया। अब उनका स्थायी आवास बनाने के लिए अभी हम परसों वहाँ से लौटे हैं, तो मुझे जानकारी है कि सर्वे हो रहा है। बहुत जल्दी सर्वे के आधार पर उनको घर भी बना करके दिया जाएगा। अब मामला न्यायालय में है, तो जिनको ज्ञान इतना दे रहे हैं हम लोग को, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि टाइटल सूट में इंटरवेनर बन जाइए आप।
इंटरवेनर बन के कहिए कि इसका समस्या का निवारण कर दीजिए। सरकार तो न्यायालय से अपील और दरखास्त कर ही रही है। सर, अभी चुनाव से पहले एक नई पार्टी भी उभर के आ रही है, जन सुराज। उसके जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी, वो कभी जदयू में भी रहे हैं, तो अभी उनकी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे, क्या लगता है अभी? हमको लगता है कि अभी पार्टी के बारे में क्या कहें, जब पदयात्रा पूरा नहीं किए, बिहार भर का पदयात्रा कहे थे तो पदयात्रा पूरा नहीं किए, तो राजनीति का नया दुकान है, नया नया ग्राहक खोज रहे हैं। लेकिन ये देखते रहिएगा आप लोग भी, इनकम टैक्स पे ही अच्छा सब है। हम देख रहे हैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं जा रहा है, इनकम टैक्स पे ही लोग, बड़े लोग, फॉर्चूनर वाला, वो बड़ा बड़ा कौन गाड़ी होता है सब, मर्सिडीज वाला, बड़े बड़े पद पर, जिनको मोक्ष तो अब मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हकमारी करने वाले ही राजनीतिक मोक्ष के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। तो वैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक पार्टी भी रहेगी, इतना पार्टी विकासशील इंसान पार्टी नहीं है। सर, उनका कहना है कि बेरोजगारी दूर करेंगे, पलायन रोकेंगे। किसको पलायन कहते हैं? मैं बहस चुनौती देता हूं माननीय प्रशांत किशोर जी, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। रोजगार और पलायन पर जरा बहस कर लीजिए। व्यवसाय करने के लिए आपकी कंपनी जाएगी चंडीगढ़, वो पलायन नहीं है। बिहार के नौजवानों को ले जा करके पश्चिम बंगाल में अपनी कंपनी में सेवा दिलवाइएगा, वो पलायन नहीं है। राज्यसभा दूसरे राज्य से चले जाइएगा, वो पलायन नहीं है। और बिहार का नौजवान अगर रोजगार करने के लिए जम्मू कश्मीर गया तो पलायन हो गया। संपत्ति खरीदिएगा दिल्ली में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, वो पलायन नहीं है। संपत्तियां यहीं खरीदते, यहाँ की सरकार को रेवेन्यू का लाभ मिलता है। पलायन जैसे शब्द को जो लोग बोलते हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं क्या हमारे पूर्वज के पास दिलो दिमाग नहीं था कि मॉरिशस बनाने के लिए चले गए थे? सर, वो सीधा सीधी बोल रहे हैं कि जो भी लोग त्योहारों में यहाँ आएंगे, जो बच्चे हैं जो बाहर रह के पढ़ते हैं या नौकरी करते हैं, वो भी अगर त्योहारों में यहाँ आएंगे तो वो वापस नहीं जाएंगे। अरे तो हम तो उनसे यही तो जानना चाह रहे हैं कि अब तक जो आपने किया वो पाप किया है ना। क्यों ले गए थे अपनी कंपनी के काम में बिहार के नौजवानों को आपने रोजगार देने के नाम पर बंगाल चुनाव में? 6 महीना काम करा के घर भेज दिए। चंडीगढ़, विभिन्न राज्यों में टेक्निकल व्यवसाय आपका बंद हो गया तो राजनीति के व्यवसाय में आए हैं। लेकिन पलायन और रोजगार के सवाल पर, जनसंख्या घनत्व बिहार का और क्षेत्रफल, उसके अनुपात, हम तो बहुत छोटे आदमी हम लोग हैं, गांव के स्कूल से पढ़ के आए हैं, आपके जैसे बड़े विश्वविद्यालय में नहीं आए। जब मर्जी करे एकादशी को, पूर्णिमा को 2 दिन पहले बता दीजिएगा, हम लोग बहस के लिए तैयार रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, जनता का सवाल है कि जब सरकार अगर बनेगी तो जनता को क्या बदलाव देखने को अब मिलेगा? अरे भाई, जनता को बदलाव नहीं नज़र आ रहा है। गांव-गांव में लग रहा है अभी लाइट, सोलर लाइट लग रहा है गली में, हर घर बिजली के बाद, हर खेत तक बिजली पहुंचा रहे हैं, हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना पर काम कर रहे हैं। तो हमारा तो काम बोलता है, हमको किसी को बताने की ज़रूरत है? पहले लोग गांव में बैठक करते थे, एमएलए एमपी जाते थे तब कि क्या मांगे नेताजी से। अब लोग यह देखते हैं कि कुछ काम बचा हुआ है तब ना नेताजी के कुछ कहें। गलियों नीति से बाबू बना रहे हैं, सड़क नीति से बाबू बना रहे हैं, बिजली नीति से बाबू पहुँचा रहे हैं, स्कूल नीति से बाबू बना रहे हैं, तो कम्मा बचल कौन अब है? जो भी काम है नीतीश कुमार जी से उम्मीद करता है लोग, तो किससे उम्मीद करेगा? नीतीश जी से ना। 5 रुपया में पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहे हैं महीना, देश ने दुनिया में उदाहरण नहीं है। चरवाहा विद्यालय में 4.5 रुपया महीना में पढ़ता था, अब 5 रुपया में हम पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं। 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग है देश में उदाहरण। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, संपत्ति क्रेडिट कार्ड नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिना हर्रे फिटकरी के 4 लाख नीतीश बाबू देते हैं, जाओ जहाँ मर्जी करे पढ़ो जाके। धन्यवाद सर। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सर मौजूद थे, उन्होंने हमसे काफ़ी बातें की। आप उनसे कितना सहमत हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।